当然得拿来的啦，也松。वो खुद एक लोकल गए थे वो बिल्कुल但你是 क्या बता? गुरुजी बताते बोला हुए चलो। बताओ ना। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का अर्थ ही नहीं मालूम होता है। लेकिन आप तो हमारे गुरुजी हैं, हो सकता है मालूम, तो हम इसके लिए हाथ जोड़ करके सॉरी, वो स्कॉलर पर्सन होते थे उस जमाने के, ठीक है। हम लोग बोलते हैं उनको महान विद्वान, ठीक है। और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है। आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संदेह विच्छेद कर सकते हैं। पहला वर्ड हो गया नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। और सेकंड वर्ड हो गया दा, यानी कि गिव, वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 1600 साल पुरानी है। इसका निर्माण 500 AD में कुमारगुप्त ने किया था। लेकिन इस स्थान की जो पवित्रता है वो 6th सेंचुरी BC से है। भगवान बुद्ध के टाइम से है। और उस समय यहाँ भगवान बुद्ध घूमा करते थे, विश्राम करते थे, उपदेश दिया करते थे। थोड़ा सा मैप को समझ लेते तो अच्छा रहता। गुरुजी मैप को ये नक्शे तब आपको घूमने में अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लान ऑफ द एस्केवेटर रिमेन्स एट नालंदा। जो भी एस्केवेशन में पार्ट मिले उसी का ये मैप है, डायग्राम है। अभी हम लोग यहाँ सीन करके इस पॉइंट पे खड़े हैं। 1 2 इस साइड प्लेटफॉर्म दिख रहा है, 1 2 इस साइड 1 2 3 1 2 3। ये सब आसपास जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सब मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, ध्यान लगाने के स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री मिला है। मोनेस्ट्री इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में विहार, जो VIHR लिखाता है विहार। विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। हम आप इसे समझने के लिए हॉस्टल छात्रावास। ये एक एक कमरे हो गए जो ईच रूम ईच स्टूडेंट। ये कॉरिडोर हो गए, कमरे में बच्चे रहते थे और आंगन में पढ़ाई होता था। ये वेल हो गए, ये दो देख रहे हैं। हर हॉस्टल के फ्रंट पे टेम्पल, यहाँ से जो भी मूर्तियाँ मिली है जस्ट अपोजिट म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये पूरा हो गया बौद्ध विहार, जो 11 मिले हैं। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं ये जिसका कि नेट पे, गूगल पे, बुक में हर जगह फ़ोटो मिलती है, कहीं से भी हम नालंदा को देखते हैं तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा हो गया मंदिर का पार्ट। मंदिर में दो चीज़ मिले, स्तूपा और चैत्याज। तो चैत्याज क्या होता है, स्तूपा क्या होता है, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। ओके, आइए बातें बताते हैं अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी। अगर ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो आज हम लोग नालंदा को नहीं जान पाते, क्योंकि ह्वेनसांग यहाँ पे 7th सेंचुरी AD में आए थे, हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे। और उन्होंने यहाँ पे 6 साल अपना जीवन व्यतीत किए थे, स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेसर लाइफ में। समझने के लिए मैं स्टूडेंट और प्रोफेसर, उस समय गुरुजी लामाजी बोला जाता था, बौद्ध भिक्खु बोला जाता था। और उस समय यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट यानी कि 10,000 बौद्ध भिक्खु पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर, जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम। 5:1 का रेशियो था। और उस समय इसकी चारों दिशाओं में गेट हुआ करता था और गेट पे गेट कीपर होते थे। बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोला इनके लिए सॉरी। वो स्कॉलर पर्सन होते थे, उनके द्वारा टेस्ट लिया जाता था और जो बच्चा सफल होता था उसी का यहाँ एडमिशन होता था। तो सोचिए जिनका गेट कीपर इतना टैलेंट, तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे। कुछ गुरु का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसु संघा, अतिश दीपंकर, ह्वेनसांग, फाहियान, नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, श्री विष्णु, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और ये जो स्थान देख रहे हैं ये शारीपुत्रा का है। हम लोग बोलते हैं शारीपुत्रा, लेकिन आप लोग बोलते हैं शारीपू। शारीपू का ये बर्थ पैलेस और निर्वाण स्थल है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया है कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उन्होंने धर्म प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 84,000 स्तूपा का निर्माण किया था। 84,000 स्तूप, जिसमें कुछ का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मे स्तूप है, केसरिया में है, वैशाली में है, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में है। इस तरह से सम्राट अशोक ने, उनकी बेटी थी संघमित्रा, जो श्रीलंका भी गई थी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए, और उनके बेटे का नाम था महेंद्र और कुणाल, और उन्होंने भी धर्म प्रचार प्रसार किया था। और उन्होंने सारी जो भी बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे उनकी भी यादों में बनाया गया था। जैसे
शारिपुत्रा, महामोगलायन, महाकश्यप, उपाली और आनंद का नाम आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो उस समय यहाँ पे 108 हॉस्टल और 108 सब्जेक्ट का जिक्र होता है, यानी कि 108 विषय की पढ़ाई होती थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उस समय मेडिकल का भी पढ़ाई होता था, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, अच्छा शैल चिकित्सा, सर्जरी वगैरह। और उस समय आयुर्वेद के जो प्रोफेसर थे वो राहुल श्रीभद्र थे, जो आयुर्वेद के आचार्य थे। और इसे 12th सेंचुरी एडी में इसे डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। अच्छा लेकिन बताया जाता है कि 12th सेंचुरी एडी में जब उसने डिस्ट्रॉय किया था तो कुछ लोग जो यहाँ के लोकल लोग थे, जिन्हें हम लोग बताते हैं ब्राह्मण समाज, ठीक है, ब्राह्मण जो होता है सनातन धर्म के थे, उन्होंने इस पे मिल करके अटैक करवाया था। क्योंकि आप पढ़े होंगे शुंगा वंश, पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे बौद्ध मठों को तुड़वा दिया था। इस पे भी उसने कई एक बार अटैक किया था। और उस समय इसे संगाराम भी लोग बोलते थे। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसे बौद्ध विहार और संगाराम भी बोलते हैं। और उस समय यहाँ भगवान बुद्ध पेड़ के छांव में बैठ करके उपदेश देते थे, प्रवचन करते थे। और यहाँ पे उन्होंने सम्राट अशोक जब ये स्तूप बनाया, उसके बाद तकरीबन 700 सालों के बाद यूनिवर्सिटी का निर्माण किया कुमार गुप्त ने। अच्छा जो चंद्रगुप्त सेकंड का लड़का था। हम लोग उनके बारे में पढ़े हैं गुप्ता पीरियड। अच्छा जिसमें गुप्ता पीरियड थी, उसमें भारत को गोल्ड डायनेस्टी कही जाती थी, स्वर्ण युग। उन्होंने इसका निर्माण 500 एडी में किया था कुमार गुप्त ने, जो बौद्ध यूनिवर्सिटी के रूप में। और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी भी था, जिसका नाम हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी तक लाइब्रेरी मिला नहीं, क्योंकि ह्वेनसांग की डायरी कहती है कि नालंदा का जो एरिया था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड था। लेकिन पहले किलोमीटर नहीं चलते थे, पहले माइल चलते थे। 7 माइल लॉन्ग एंड 3 माइल वाइड, यानी कि 90% पे आसपास का विलेज है, गांव है, जो कि 90% 9 किलोमीटर एरिया पे है। अच्छा और उस समय आसपास के जितने भी गांव देख रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर में बसा हुआ गांव है। अच्छा जो कि अभी भी आप देख सकते हैं, बाहर में एक ब्लैक बुद्धा है जो कि 7 फीट की है वो स्टैचू, लेकिन अभी 5 फीट दिखता है, 2 फीट अंदर दबा हुआ है, जिसे यहाँ के लोकल लोग ने उन्हें तेलिया बाबा भैरव मंदिर के नाम से कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में वो भगवान बुद्ध की है, जो ब्लैक बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय इसकी खुदाई अंग्रेजों ने करवाया था, लॉर्ड कनिंघम के द्वारा, डॉक्टर दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1915 से 37 तक इसकी कंटिन्यू एक्सकेवेशन करवाया था। और उसके बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इसकी खुदाई हुआ 74 से 82 तक, 8 साल, 22, 8, 30 साल में ये मात्र 10% पार्ट मिले हैं, जिसमें 11 मोनेस्ट्री मिला है, बौद्ध विहार मिले हैं और 6 मंदिर मिले हैं, जिसमें चैत्याज और स्तूपा। चैत्याज बोलते हैं विपासना करने की जगह को चैत्याज बोलते हैं, चिंतन करने की जगह को चैत्याज बोलते हैं। दिस इज पाली लैंग्वेज, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। और चैत्याज में क्या होते हैं, गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में भगवान की मूर्तियाँ होती है। लेकिन स्तूपा जो होता है उसमें सॉलिड होता है, उसके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, या तो भगवान बुद्ध का होता है या तो बुद्ध के डिसाइपल का होता है। लेकिन नालंदा में है भगवान सारिपुत्रा, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे। अच्छा क्योंकि नालंदा के 2 लोकल शिष्य थे, एक का नाम था शारिपुत्रा, जिनको शारिपु, और एक का नाम महामोगलायन था, जिसको मोगली पुत्र भी बोलते हैं। तो महामोगलायन का भी बर्थ पैलेस नालंदा है, लेकिन उनकी निर्वाण स्थल सांची, जो MP मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आज के डेट में वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अपना नालंदा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हमारे बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल है, जो बोध गया एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दूसरा ये नालंदा रिम्स, यानी कि नालंदा का भागनावशेष, 15 जुलाई 2016 में इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। लेकिन हमारे भारत में इसको हैंडल करता है ASI, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। ओके।